श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापतये नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद एकादश स्कंद 13वां अध्याय। प्रसंग है हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम, ये तीनों बुद्धि, और ब्रैकेट में लिखा है प्रकृति, बुद्धि को प्रकृति भी कहते हैं, तीनों बुद्धि के गुण हैं। कौन से? सत्व रज और तम। अब इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए, जो बार बार प्रकृति का शब्द आता है ना, तो क्या है? वो बुद्धि ही है, और उसी के अंदर तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। और ये तीन गुण आत्मा के नहीं है, ये बुद्धि के गुण है। क्योंकि बुद्धि गुण अवगुण वाली हो सकती है, पर आत्मा गुण अवगुण वाली नहीं है। आत्मा सुख राशि है, आनंद स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ये गुण जो तीन होते हैं, ये जड़ बुद्धि के अंदर है, उस चेतन आत्मा के नहीं। तो ये जो दूसरों में गुण और दोष हैं, ये प्रकृति के हैं, अर्थात बुद्धि के हैं। अब देखिए, जो पीछे पाठ भगवान ने कहा है, गुप्त बात उद्धव सुना रहा हूं, तुम सुनो। तो अंतिम में क्या कहा उद्धव? तू सबको आत्म स्वरूप जान, सबको आत्म स्वरूप जान। अगर बुद्धि का महत्व होता तो कहते भगवान सबको बुद्धि रूप जान। बुद्धि का कोई महत्व ही नहीं है। हम्म? बुद्धि कहाँ पे है? कहाँ पे? जहाँ व्यवहार चाहिए, स्थूलता चाहिए, वहां बुद्धि का है। और वो प्रकृति है, माने वो जड़ता है। तो आत्म स्वरूप सबको जान, मैंने सबकी आत्मा एक जैसी है, जैसे तुम्हारी आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसी सबकी है। लेकिन जो उन्होंने शरीर ग्रहण किया,
उसके अंदर सूक्ष्म रूप जो बुद्धि का है, सिर तो बुद्धि का स्थान है, लेकिन रहने का स्थान बुद्धि का क्या है? सिर है। तो बुद्धि जो सूक्ष्म रूप बुद्धि है वो उसमें निवास करती है। सिर तो जड़ है ही, पर बुद्धि जो सूक्ष्म है वो भी जड़ ही है। तो उस बुद्धि के अंदर गुण होते हैं, सत्व रजतम, माने अच्छा बुरा, और दोनों अच्छा बुरा मिला हुआ, वो रजोगुण। बुरा मैंने तमोगुण, अच्छा मैंने सत्वगुण। तो अच्छा और बुरा मिला हुआ है, वो रजोगुण है। तो भगवान कह रहे कि तू किसकी बुद्धि अच्छी है, किसका व्यवहार अच्छा है, हम तो यही देखते हैं ना। इसी को मना कर रहे हैं, तुम सबको आत्म स्वरूप जान, समदृष्टि से देख। जानोगे कैसे आत्म स्वरूप है सब, तभी कुछ समझ पाओगे, तो तभी जान पाएंगे दूसरों को। हम हम जो अज्ञानी जीव सबके अंदर गुण और दोष देखे व्यवहार करते हैं। ये जो बात आपको बता रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञानी किसी के गुण और दोष को देख के व्यवहार ही नहीं करता, बल्कि वो जिसके अंदर दोष है वो उस पर ज्यादा करुणा कर देगा। जैसे नादान बच्चे के ऊपर करुणा माँ बाप कर देते हैं, और जो समझदार होता है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो स्वतः ही संभला हुआ है। तो जब ऐसी दृष्टि बनेगी हमारी, आत्म दृष्टि बनेगी सबके प्रति, और व्यवहार में आत्म दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं, उल्टा हो जाएगा काम। व्यवहार में जो करना है आपने, गुण दोष से ही व्यवहार करना है, क्योंकि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है ये तो परमात्मा रूप है, पर इसी रूप परमात्मा रूप के ऊपर एक शरीर है जिसमें बुद्धि है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये जैसा व्यवहार करता है मुझे ऐसा इसके साथ व्यवहार करना है, और अपनी तरफ से सात्विक व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, ताकि मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूंगा कि मेरे चित्त में मलिनता ना आए, मेरे चित्त में मलिनता ना आए। हम जो व्यवहार करें उसमें यदि अपने लिए तो अच्छा व्यवहार करें और दूसरे के लिए ऊपर से कपट से व्यवहार करें, तो वो कपट हमारे में रहना है। उस अभ्यास जो किया कपट का हमने, वो हमारे भीतर रहना है। जिसके साथ किया उसको उतना हानि नहीं होगी, पर जो ने हमने किया वो हमारे भीतर रहेगा, हमको अशुद्ध करेगा। आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो सफाई करते हो किसी के घर में, वो बड़ा मन लगा के सफाई करते हैं। तो वो उनको बोल भी दिया अच्छा जल्दी कर लो, तो कहते नहीं जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर वो करेंगे वैसे ही मन लगा के। वो सारा जो लाभ हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, वो करने वाले को हो रही है।
और जो करवाने वाला है वही कह रहा है जल्दी कर दो, थोड़ा थोड़ा कर दो, मुझे जाना है। और ना भी करो तो चल जाएगा, पर करने वाला कह रहा है नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं। और जो ऐसा करता है उसका अभ्यास तो बिगड़ेगा नहीं, उसके मन की प्रसन्नता जाएगी नहीं। और किसी ने बोला अच्छी से सफाई कर दो, और ऊपर ऊपर से कर दिए, तो यार मेरा घर थोड़ी है, इतनी इतनी यहाँ पे मेहनत करने की क्या जरूरत है। ऊपर ऊपर से मन बेमन से कर दिया, तो ये अभ्यास कहाँ गया, मेरे चित्त में ही रहा जिसने किया। इसलिए व्यवहार अच्छा इसलिए करना है, हमारा ही चित्त शुद्ध होता है। तो सत्व रज तम बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। सत्व गुण बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि दया अधिक आने लग जाती है। और जब दया अधिक आती है तो बस फिर अपना जो कर्तव्य कर्म छोड़ के दूसरों पे दया करना शुरू कर देता है। और दया अपने हृदय में होती है। दया करने का भाव उसका अपना होता है। वो ये विचार बुद्धि में आता है कि जो मैं ये कर रहा हूं इनको बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरे को भी अच्छा ही मानेंगे, हो सकता है ये भी अच्छा ही काम करें। लेकिन जिसके प्रति दया की जाती है वो भूल जाता है। वो तो फिर से कोई वैसा व्यक्ति ढूंढेगा। माने दयावान कोई मिल जाए और मैं कुछ मांग लूं या काम कर लूं, अपना काम बना लूं, तो इसलिए दया वृत्ति, अगर हम ये बात समझते हैं कि हमें व्यवहार की क्या नीति होनी चाहिए, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि जो तुम्हारे विचार हैं वो दूसरे के हैं कि नहीं है। जिस भाव से तुम कर्म कर रहे हो वो दूसरा थोड़ी कर रहा। तो जिस जो जो जैसा जिसकी दूसरे की बुद्धि, उसको समझ के ही कर्म करो। और साथ में किसी के प्रति अपनी कोई दोष दृष्टि ना हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए आत्म बुद्धि रखनी। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो निश्चित हुआ, ज्ञान चाहिए अथवा भक्ति अथवा कोई योग चाहिए, तो सत्व गुण की वृद्धि अनिवार्य है। इसलिए वैष्णव लोग, सन्यासी लोग खान पान पे बड़ा ध्यान करते हैं कि ऐसा ना खाएं कि रजोगुण बढ़ जाए, ऐसा ना खाएं कि तमोगुण बढ़ जाए। लहसुन प्याज जो है रजोगुण तमोगुण बढ़ा देता है, इसलिए निषेध किया जाता है। इसी तरह बैंगन आदि जो वस्तु जो शरीर में हमारे काम विकार उत्पन्न कर दे, रजोगुण उत्पन्न कर दे। या नींद ही बड़ी, बासा खा रहे हैं तो नींद ज्यादा आएगी।
समय से नहीं खा रहे, बासा खा रहे तो नींद ज्यादा आएगी। तो बासा खाने से तमोगुण बढ़ेगा और बड़ा चटपटा मसालेदार खाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। भगवान कहते हैं तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है। इसलिए सात्विक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। सत्वगुण सत्वगुण जो है रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। अधर्म किससे होता है? रजोगुण और तमोगुण से। शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। कौन कौन सी 10 वस्तुएं हैं? शास्त्र, रामायण, भागवत जी, गीता जी, और जो योग विशिष्ट इत्यादि ऐसे ग्रंथ जो हैं ये सात्विक हैं और जिसमें पुण्य कथा लिखी हुई है। ये करने से ये फल होता है, ये करने से ये होता है, ये सिद्धि प्राप्त होती है, ये वृद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब रजोगुणी है ये ग्रंथ। और तमोगुणी कौन से? ये टोना जादू करने से, ये मंत्र बोलने से इस तरह से वश में कर सकते हैं या इस तरह से कोई अपना कांड कर सकते हैं। ये सब जो तामसिक शास्त्र जो पढ़े हैं वो भी हैं। शास्त्र होते हैं। तंत्र विद्या कहते हैं शास्त्र कैसा आपका? जल कैसा है? जल का बड़ा प्रभाव है, होता है। जल प्रजाजन, किससे लोगों के बीच रहते हो? देश, देश का भी, देश में ने एरिया, एक होता है देश, एक होता है प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, देश मैंने, अब तो हम पूरे समग्र कितनी 28-29 स्टेट्स है हमारी, जो वो क्या है, वो प्रदेश है। और फिर ये बड़ा इन सब से मिलकर के एक देश बना, भारत देश। पर यहाँ वो वाला देश नहीं है। यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है? देश। इसलिए जो साधक होते हैं वो तीर्थों में जाते हैं।
उस सात्विक देश है। बहुत सारे लोग बद्रीनाथ भजन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग गंगा किनारे रहते हैं, या फिर ऐसे भी स्थानों पे जाते हैं जहाँ किसी ऋषि मुनि ने पहले तप किया, तो वहाँ उनके सूक्ष्म प्रभाव तो रहता ही है। देश का भी ये प्रभाव होता है। इसलिए सात्विक जो है, सात्विकता जिस देश जिस क्षेत्र में हो वहां रहना चाहिए। समय समय का भी, अब रात को उठ करके जाग रहे हैं अधिक तो तमोगुण बढ़ेगा। सबसे पहले शरीर में पित्त बढ़ेगा, वो भी सीधा सिर में बढ़ेगा, और रात को ही भूख लगेगी जागोगे तो, और भूख लगेगी क्या होगा, खाओगे, तो वो प्रेतों का समय है। 9 बजे के बाद खाना, जैसे मैक्सिमम 8:30 बजे तक के बाद खाना तामसिक हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग यही 9 बजे के बाद ही खाते हैं, 12 बजे तक, चाहे शादी हो चाहे कोई और प्रोग्राम हो उनका, तो बस वही 12 बजे तक। फिर कहा कर्म, समय, समय का ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि, सात्विक समय। कर्म भी सात्विक, कर्म के विषय में कहा कर्म सात्विक होना चाहिए, जन्म भी सात्विक होना चाहिए। जन्म नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्म सात्विक हो तो और भी अच्छा है। ध्यान, ध्यान भी सात्विक हो, मंत्र भी सात्विक हो, और संस्कार, संस्कार पिछले भी और अभी भी के भी जो कर्म है, हमारे संस्कार हैं या अभ्यास हैं, वही संस्कार है। ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्व गुण की वृद्धि होती है। अगर यही 10 वस्तुएं राजसिक हों तो रजोगुण की हो जाती है, और यही वस्तुएं यदि तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम खिचड़ी बनाते हैं, सारे ही गुण मिल रहे होते हैं हमारे पास, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। बताओ कौन सा चाहिए? केवल सत्वगुण ही चाहिए, तभी जो है हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, और परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा होगी, फिर भक्ति प्राप्त होगी। क्यों ऐसा क्यों कहा? कि जैसे अभी हम हैं, बुद्धि हमारी है कई कामनाओं में फंसी हुई है, ऊपर से तालियां बजाई जा रहे हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधे को क्या करना है शाम को तूने? मेरी कामनाएं पूर्ण करो, और क्या है? क्या मांग सकता है कोई? ये थोड़ी कह सकता है प्रभु इसे माया जाल से मुझे हटा दो, वो कह ही नहीं सकता, कि उसको ज्ञान ही नहीं, उसको जिज्ञासा ही नहीं, चाह ही नहीं उस चीज की। तो जो व्यक्ति के पास विचार ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो भक्ति भी करेगा तो क्या करेगा? वही लड्डू ही मांगेगा और कुछ नहीं करेगा, लड्डू मांगेगा वो। कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करेगा, वो संभव नहीं है। सुन भी ले तो भी नहीं कर पाएगा, सुन भी ले कितना भी शास्त्रों में पढ़, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वहां जो परीक्षा होती है भगवान के सामने, और उसका मन चित्त जो भीतर का है वो प्रकट हो जाता है, तो वहां डिमांड चालू।
तो ऐसी भक्ति तो कोई लाभ नहीं है। एक तो तुम सुख इत्यादि तो पुण्यों के द्वारा भी प्राप्त कर लेते हो, इससे भगवान के भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो विचार ये है कि इसलिए गुरु चाहिए। गुरु किस लिए चाहिए? पहले तो गुरु के पास स्वतः ही जाके जिज्ञासा करनी होती है कि मैं जीवन को समझ नहीं पा रहा, क्या करना चाहिए मेरे को, कैसा होना चाहिए, ये सभी तरह का प्रकाश मेरी बुद्धि में करो। तो तब भाग्य से गुरु मिलेंगे ना, ऐसे थोड़ी मिलेंगे, भाग्य से। तब गुरु करुणा करके उस समय पूरा खगोल भगोल सब बता देंगे, अर्थात जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, उपाय क्या है, उसमें बाधा क्या है, सब बता देंगे। क्या है पूरा नक्शा उसको समझ आ जाएगा। तो खुद ही बोलेगा मुझे क्या चाहिए, खुद ही बोले। हम्म? तो ये गुरु, पहले गुरु की खोज होनी चाहिए। शास्त्र भी बिना गुरु के नहीं पढ़ सकते। अपने ही जो मीनिंग आते होंगे उसके तुके मार मुर के अपना शास्त्री बने बैठे हुए, लेकिन कोई लाभ विशेष नहीं होगा। रजोगुण को पहुंच जाओगे, रजोगुण चाहिए। सत्वगुण विशेष वृद्धि होना किसी कृपा के बिना नहीं हो पाता, किसी महापुरुष की दृष्टि चाहिए। फिर कहा इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, और जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तु में राजसिक हैं। कि मौज मस्ती वाली जो स्थिति है ये राजसिक है। इनकी उपेक्षा करते हैं महापुरुष, अपने साधन भजन में गंभीर रहते हैं। दुनिया दुनिया की किसी प्रकार के भी कोई वाह वाह उनको नहीं चाहिए होती है, क्योंकि मान अपमान को तो वो समझ चुके होते हैं। बेवकूफी का काम है। ना मेरा मान हो सकता है ना अपमान हो सकता है। मैं तो सच्चित आनंद हूं। मान अपमान वही मूर्खों का होता है। मान भी मूर्खी व्यक्ति अपने आप को किसी से सम्मानित समझता है। आपको अटपटा लगेगा ये बात सुन के, लेकिन अध्यात्म दृष्टि में ऐसा ही है। और मूर्ख ही अपने आप को अपमानित मानता, क्योंकि सूर्य का अपमान कौन कर पाएगा। तुम वही हो ना, सच्चित आनंद हो, सूर्य स्वरूप हो। सूर्य का कौन अपमान कर सकता। वो क्या कहते हैं, आसमान का, आसमान पे थूका अपने मुंह पे। इस आत्म तत्व का कौन अपमान कर सकता है, संभव ही नहीं है। हमारी लड़ाई तो इतनी होती है कि इसने मेरे को ऐसा शब्द क्यों बोला। अब बताइए, बच्चों से भी गई बीती बुद्धि है क्या। ये इसने इसलिए बोला कि इसलिए ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इसलिए बोला। अब बात का बतंगड़ बनाने लग गए, क्योंकि मेरा अपमान हो रहा है। नहीं करते अपमान, हार पहन लो, खुश हो जाओ भाई। कि है ना, अध्यात्म दृष्टि में ये सब बच्चों के समान है ये बातें।
और जो मान अपमान में आ जाते हैं, बालक के समान है। कबीर जी का दोहा याद आ गया, कंचन कामनी तजना सहज, सहज है मान न तजे आ जाए, मान मान मुनिवर गले, मान सबे को खाए। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि जब तक तत्व दृष्टि वाली नहीं होती, जीव मान अपमान में फंसा ही रहता। वो देह को अपना मानता है ना। सबसे पहली तो दुर्घटना यही है कि देह को अपना मानना, और फिर आत्म दृष्टि ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति। और एक साधारण दृष्टि के से गुण दोष देखने, तो उसको तो सारी बीमारियां लगती हैं, उसको मान अपमान सब कुछ लगता है। उसकी कोई पैर छू ले तो वो अपने बड़ा बन जाता है। तो जब तक अपने अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो, क्या होना चाहिए? आत्मा का साक्षात्कार, स्थूल और सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो। मैंने इनकी निवृत्ति होनी चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की। तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे। तब तक सात्विक, जब तक उसको सत आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक सत्व गुण की वृद्धि करता रहे, भजन साधन करता रहे। क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। वैषम्य मैंने हो गया तीनों गुणों के झगड़े से, समझिए। ये शरीर उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे बांसों में रगड़ लगने से आग उत्पन्न हो जाती है वन में, उसी तरह विचार करने पर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तो जंगल को ही खाक बना देती है और फिर वो बांस भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सत्व गुण की वृद्धि करता रहे जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो। इस 7 श्लोक का पाठ हुआ 13वें अध्याय का। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।